तो आज हम फिर आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ लेकर के आ गए हैं। एमसीक्यूज़ का सीरीज हमारा चल रहा है, तो आज हम 361 से आगे देखेंगे। 360 तक हमारे एमसीक्यूज़ हो चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के बेस पर। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप कमेंट्स करके आंसर करते जाइए। स्क्रीन पर आपके सवाल दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो आज का है, इफ़ जिम्सा स्टेन इज यूज्ड स्टेनिंग ब्लड स्मीयर देन द स्मीयर इज रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड विद। तो जो आप जिम्सा स्टेन करते हैं, ब्लड का स्मीयर जब आप बनाते हैं, तो ब्लड का स्मीयर जब आप बनाते हैं थिन स्मीयर, तो इसके स्टेन आप जिम्सा स्टेन करते हैं। बहुत बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में, जिम्सा स्टेन को, ठीक है। तो जिम्सा स्टेन एक्चुअली आप कॉमर्शियली जब देखेंगे मार्केट पे, तो ये पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। इसके कंपोजिशंस में आप मेथाइलिन ब्लू, ईओसिन, एजीओर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये जिम्सा नाम जो आपका जर्मन साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ये पड़ा है, ठीक है। जर्मन केमिस्ट है, तो गेस्टिव जेम्स, तो उसके नाम से इसको जिम्सा स्टेन दे दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप लोग आंसर भी करते जाइए। तो फिक्स्ड जब आप स्मीयर को करते हैं, वो किसके माध्यम से या किसके द्वारा आप करते हैं, ये आंसर है, ठीक है। तो एक वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर तो वो है नहीं। तो जो फिक्स आप करेंगे थिन फिल्म को, वो प्योर मेथनॉल से। अब आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है, प्योर मेथनॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है एसीटोन फ्री मेथनॉल, ठीक है। एसीटोन फ्री मेथनॉल मतलब प्योर मेथनॉल, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। बाकी एसिटिक एसिड, ब्यूटेनॉल और ईथर नहीं है ये, ठीक है, गलत ऑप्शन है, करेक्ट। चलिए, तो अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन ह्यूमन प्लाज्मा। तो ब्लड को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा आपके सिलेबस में, जब आपने बीएमएलटी और डीएमएलटी किया है, जो भी कोर्स आपने किया है, उसमें आपको ब्लड जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा और अच्छे से, क्योंकि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड से ही सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ब्लड के बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके कंपोजिशंस बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कम ज़्यादा होता है, क्या होता है, कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर से ही प्लाज्मा को उठा करके यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है प्लाज्मा के कंपोजिशंस के ऊपर। तो प्लाज्मा का कंपोजिशंस आपको पता होना चाहिए, ब्लड का कंपोजिशंस पता होगा तो प्लाज्मा का भी आपको मालूम होगा। तो प्लाज्मा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 90% आपका वाटर होता है। कितना? 90%। बाकी बच गया कितना? 10%। अब 10% क्या होता है? 10% में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स होते हैं, क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट्स होता है, विटामिन्स होता है, ठीक है, और उसके बाद हार्मोन्स। तो इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें और भी होते हैं, 10% में आ जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला, 90%। क्लियर। अगला सवाल आपसे पूछा गया जा रहा है, द ग्लासवेयर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन साइटोलॉजी लेबोरेटरीज। तो साइटोलॉजी लेबोरेटरीज़ में आप बेसिक है, ये स्टेनिंग के ऊपर सवाल पूछा है कि जो इसमें जो आपको ऑप्शन दिया है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको साइटोलॉजी लैब में होता है। इसमें पेट्रिटिस दिया है, इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, कॉनिकल फ्लस का भी नहीं होता, ब्राउन बॉटल का भी नहीं होता, कपलिन जो होता है, जो स्टेनिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से कुछ होता है। तो ये ग्लास का भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, ठीक है, जो कि आप स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइटोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कपलिन, डी वाला ऑप्शन, ओके। चलिए, अगला सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड डिटेक्ट रीनल फंक्शन। तो रीनल फंक्शन को शॉर्ट में आरएफटी भी बोलते हैं और किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी, ये दोनों सेम है, रीनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। क्लियर। तो ऑलरेडी मैं अपने मेन चैनल पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट वीडियो जिसमें बनाता हूँ, उसमें मैंने कंप्लीट फंक्शन टेस्ट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लास लिया है, लेक्चर लिया है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक बार जा कर के आप ज़रूर विजिट करके देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक। फिर भी हम मोटे तौर पर यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड ये इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको हर एक जगह लेबोरेटरीज़ में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके आरएफटी टेस्ट में होते हैं। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है,
और आपके रेसोस अगर देखेंगे यूरिया क्रिएटिनिन का रेसो, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन है तो ये भी आपके रीनल फंक्शन टेस्ट में आएगा, बी वाला भी आएगा और डी वाला भी आएगा। तो जो ब्लड शुगर है सी वाला ये नहीं आता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी ब्लड शुगर, जो कि आपके रीनल फंक्शन टेस्ट में नहीं आता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नेम द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन। देखिए यूरिन एनालिसिस या यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो क्लासेस भी ले चुका है मेन चैनल पर। ठीक, तो अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है तो वो जा कर के आप पढ़िएगा और वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं बार बार यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपका ये आपको मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर आपको करना है, क्या करना है, फाउचर टेस्ट आप किसके लिए करते हैं, आंसर करके बताओ। हेस टेस्ट आप किसके लिए करते हैं, आंसर करके बताओ। बेनेडिक्ट टेस्ट आप किसके लिए करते हैं, वो भी आप आंसर करके बताइए मुझे। ठीक, कीटोन बॉडी का सवाल पूछा गया है तो इसका आंसर आपको बता देते हैं, बी है रुद्रास टेस्ट, जो कि रुद्रास टेस्ट है इस्तेमाल करते हैं आप किसके लिए, कीटोन बॉडी के लिए। तो यूरिन के ऊपर अच्छे से मैंने लेक्चर लिया हुआ है, कंप्लीट पढ़ना, हर एक टेस्ट का आपको मालूम होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए और मेथड का नाम पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट आप किसके लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल मुँह ज़ुबानी। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से आज के वीडियोस लेक्चर या क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट्स करते जाइए। ठीक, मैं सबका कमेंट्स रीड कर रहा हूँ और वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।